तो मैं आ गई हूँ अपने दिल की बात करने। कैसे हैं आप लोग? आजकल मॉर्निंग में ना घूमना मुश्किल हो पा रहा है, तो दिल की बात नहीं हो पाती। आप लोग भी तो अच्छे से कमेंट नहीं करते हैं। नाराज़ तो मुझे होना चाहिए, ठीक है ना? जब भी आपको मेरा कोई चीज़ पसंद आए प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए। उससे ना अच्छा लगता है ना? फील होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। आ, लड़कियां अपने आप में बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं कहाँ जजमेंट में गड़बड़ कर देती हैं, है ना? लोगों को जज नहीं कर पाती सही से, वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो लोगों को जज करना सीखिए, ठीक है? बदतमीज़ मत बनिए, ठीक है? बदतमीज़ मत बनिए, तमीज़ में, तमीज़ के दायरों में, इज़्ज़त से लोगों को पहचानना सीखिए। गाली देने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों गाली देनी है किसी को? गाली देना कोई तरीका तो नहीं है ना। हमने किसी को सही से नहीं पहचाना, ये गलती हमारी है, ठीक है ना? तो लोगों को पहचानना सीखिए। उससे होगा ये कि बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। जितना ज़्यादा सुनेंगे ना, उतना लोग ज़्यादा समझ आएंगे। शातिर लोग, चालाक लोग, सीधे लोग, सब जब हम चुप बैठ के देखते हैं ना, तब समझ आते हैं। आँखें, अंदर की आँखें खोल के देखिए। हम लड़कियों को आँखें खोल के देखने की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, मज़बूत बनो लेकिन बदतमीज़ मत बनो। क्योंकि बदतमीज़ बनने से क्या होता है ना, हमारे संस्कार ही तो हमारे आगे बच्चों में आते हैं, भाई बहनों में आते हैं। तो बदतमीज़ मत बनो। मैं बदतमीज़ बनने के लिए मना करती हूँ, ठीक है ना? तमीज़ के दायरों में रह के, संस्कार के साथ, इज़्ज़त के साथ। और लड़कियां कोई केक पेस्ट्री नहीं है ना आइसक्रीम है जिसे कोई काट कूट के फ्रिज में रख दे। हम्म? क्यों नहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझते हो? किसी के साथ गलत हो गया है, आपने उसके साथ गलत बिहेव देख लिया है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, ठीक है? पुलिस को बताइए, कोर्ट में केस डालिए, बोलना सीखिए, अपनी ना को ना करना सीखिए, वरना हम इसी तरह से केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम की तरह कई टुकड़ों में फ्रिज में मिलेंगे। आपको क्यों नहीं पता चलता कि अब ये होने वाला है? यही तो जज करना होता है। सिक्स सेंस सिर्फ लड़कियों के पास होती है, आपके पास क्यों नहीं है? कैसे कोई आपको काट के फ्रिज में रख देता है, आपको पता नहीं। मुझे इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, मैं बता नहीं सकती। जब मैं ये सब सुनती हूँ ना, दिल करता है ना कि उस आदमी की ना मैं जान ले लूँ। इतना बुरा लगता है मुझे। कोई किसी को काट कूट के फ्रिज में कैसे रख सकता है? कहीं गलती हमारी होती है, हमारे जजमेंट में होती है, हमारी समझ में होती है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे आसपास से भी निकल जाए। और दुनिया में इतना अवेयर किया जाता है, इतना अवेयर किया जाता है, हिंदुओं लड़कियों को तो बहुत ही अवेयर किया जाता है, फिर भी आप लोग कैसे फंस जाते हैं ऐसी चीज़ों में? एक बार शादी करने के बाद अच्छा बुरा सब समझ आ जाता है, आँख कान नाक सब खुल जाते हैं। फिर भी अभी फिर मिली एक लड़की फ्रिज में अच्छाई बुराई सबको देखना सीखिए भी, अपने बच्चों को सिखाइए भी, ठीक है ना? अब वो ज़माने लग गए कि आप शराफत से रह लेंगे, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे और लोग समझते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है? अगर आपको कोई कैद में रख रहा है, आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्ती मना कर रहा है, तो एक्शन लीजिए, अपने डिसीज़न खुद लीजिए। कोई सास नंद पति इसलिए नहीं होते कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे। अपने एक्शन खुद लीजिए, अपने राजा खुद बनिए, ठीक है? शादी की है, गुलामी थोड़ी कर ली है। कैसे कोई गुलाम बना रहा है आपको? गुलाम मत बनिए, कभी भी नहीं। गुलाम कभी सुखी नहीं रह सकता, ये बात सच है ना? गुलामी मत कीजिए, गुलामी कभी सुख नहीं दे सकती।
कभी भी नहीं। तो वादा कीजिए कि आप अच्छाई बुराई को पहचानेंगे, अपने आप को शांत रख के, और किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको काट दे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दिल की अगली बात पे। बाय, सी यू।